चीन दोनों पड़ोसी और विश्व के दो बड़े विकासशील देश हैं। दोनों के बीच लंबी सीमा रेखा है। इन दोनों में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं, लेकिन समय समय पर इन दोनों देशों के संबंध बिगड़े भी हैं, जिनमें सीमा विवाद प्रमुख रहा है। वैसे तो सभी को भारत और चाइना के संबंधों के बारे में पता है, पर इनके बारे में कई बातें ऐसी हैं जो किसी को नहीं पता होगी। दोस्तों, इसी बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और VRN चैनल के एडिटर इन चीफ ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर ढीमन सर। आज हम इनसे चर्चा करेंगे भारत और चीन के संबंधों पर। सर, पहला सवाल आपसे, भारत और चाइना के बीच लद्दाख को लेकर तनाव बना हुआ है। अभी उन्होंने मानव रहित हेलीकॉप्टर भी तैनात किया है, तो उनकी इस तैयारी को देखते हुए भारत की क्या-क्या तैयारियां हैं? देखिए, ऐसी ये एक्चुअली रिमोटली कंट्रोल्ड पायलटलेस हेलीकॉप्टर है जो वर्ल्ड में और भी बड़े कंट्रीज ने बनाया है। और ये एक उस कड़ी का एक सीरीज की कड़ी है जहाँ पे इस वक्त पायलटलेस ऑपरेशंस में ज़्यादा एम्फेसिस है। ड्रोन्स बना रहे हैं, UAVs बना रहे हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स बना रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर से भी ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको डेवलप किया जा रहा है। बेसिक काम इसका भी वही है जो बाकी करते हैं, रिकॉनेसेंस या गाइडेंस प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा। बट इसमें क्या है कि इसमें VTOL इसकी एक कैपेबिलिटी है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो इसको उड़ाने के लिए किसी रनवे की ज़रूरत नहीं है, या इसके उड़ाने के लिए किसी हमें लैंडिंग ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके ऊपर इसको हम होवर भी करा सकते हैं। अगर हमने ज़्यादा देर होवर कराएंगे तो खैर दुश्मन को पता लग जाएगा, उसको शूट डाउन कर सकता है। पर इसको हम लिमिटेड टाइम के लिए होवर करा के शूट एंड शूट के माध्यम से उस तरीके से भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो भूमिका है वो उतनी ही है। और उसके अलावा हमारे पास इजरायलीज UAVs हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं, और उनकी रेंजेस भी अच्छी हैं और पेलोड्स भी अच्छे हैं। एंड आई मीन इस किस्म का एक वेपन अगर चाइना लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के ऊपर लद्दाख में या कहीं और भी यूज करता है तो कोई मटेरियल डिफरेंस, इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं पड़ेगा। जी सर, आपसे दूसरा सवाल ये है कि ये तो हुई भारत की तैयारी की बात। सर, अब ये बताएं कि भारत को ऐसे तनाव के माहौल में लद्दाख के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, अभी जिस वक्त जो चाइना है पिछले कुछ दिनों से भारत को बहुत नीडल ब्रेकिंग कर रहा है। पहले उसने नाकुला में तमाशा हुआ, पेट्रोल्स का क्लैश हुआ। उसके बाद फिर नेपाल ने जो कहा जाता है और माना भी जा रहा है कि चाइना की बहस पे इंडिया को उसने लिपू लेक पास के ऊपर या काला पानी के रीजन में जो लिम्पी या दरू की ट्रायंगल बनती है वहाँ पे नीडल करना शुरू कर दिया है। और खुद एक्साई चीन में बड़े भारी लेवल पे चाइनीज प्रेजेंस वहाँ देखी जा रही है। जो चाइना की एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है VDR, उनकी कम से कम 13 कंपनीज उस इलाके में इस वक्त चल रही हैं। और वो जो इलाके हैं, फर्स्टली जो हमारी पेगोंग लेक है, पेगोंग सो जिसको हम बोलते हैं, जिसका वैसे 2/3 एरिया जो है वो चाइना के कंट्रोल में है, 1/3 हमारे पास है। बट चाइना ने वहाँ पे अभी बड़ी इम्प्रोवाइज्ड और मॉडर्न मोटर बोट्स डिप्लॉय कर दी हैं उसकी पेट्रोलिंग के लिए। उसके साथ में एक पेट्रोलिंग एरिया, जिसको पेट्रोलिंग एरिया 14 बोलते हैं, फिर एक शायद जगह का नाम घोटारू है, नाम गलत हो सकता है, वहाँ पर उसने अपने बंकर बना लिए हैं। उसके अलावा उसके नीचे अगर आते हैं तो हम एक डेप्सोंग वैली है, एक गलवान वैली है, वहाँ पे भी कुछ उसने अपनी इंकर्शन दिखाई है, कुछ टेंट्स लगाए हैं, कुछ ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं। और ये सब बेसिकली वो जो कह रहा है वो ये इसलिए कह रहा है कि इंडिया ने एक रोड बना ली है जो कि लेह से आगे एक जगह है दरचुक श्योक के साथ जाके दौलत बाग ओल्डी तक ये रोड जाती है। और ये एक स्ट्रेटेजिक हाईवे है जिससे हमारी जितने भी ये सारी एक्साई चीन की जितनी भी हमारे ईस्टर्न बॉर्डर है, एक्साई चीन में जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है वो उस सारे एरिया को डोमिनेट करती है। प्लस उसमें कोई लॉजिस्टिक्स या जो भी मूवमेंट है वो फास्टर है, स्ट्रेटेजिक रिवर्स ज़्यादा तेजी से मूव कर सकते हैं। तो चाइना उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है। और ऑब्जेक्शन करने का एक तो मैं बोलूँगा कि एक किस्म का ये डबल स्टैंडर्ड है। खुद तो चाइना ने राइट फ्रॉम अरुणाचल से लेकर के तिब्बत तक एक पूरी इंडिया के पैरेलल रोड बना रखी है और फर्स्ट क्लास हाईवे है। और हमारे जरा से भी बनाने पे उसको प्रॉब्लम हो रही है। और वो प्रॉब्लम किस लिए हो रही है? क्योंकि चाइना कहता है कि एक्साई चीन जो है वो पार्ट ऑफ तिब्बत है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक्साई चीन JNK का हिस्सा था।
जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह ने जब वो स्टेट बनाई थी, तो हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, जोरावर सिंह ने जाके ये इलाका जीता था, हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं कि ये इट वाज कंट्रोल्ड बाय फ्रॉम जम्मू और कश्मीर, कैपिटल वाज हियर, तो वो हमारा इलाका है और भी चाइनीज इलीगल ऑक्यूपेशन के अंडर है। तो अभी हमने अगर वहां पे अपनी डिफेंसेस को ठीक करने के लिए रोड्स बनाई हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम होने की वजह ये है कि जो हमारा जो मैप्स है, कार्टोग्राफिक मैप्स जो बने हुए हैं, उसमें जो अभी भी बहुत सारे मतभेद हैं, क्योंकि हमारी परसेप्शन के हिसाब से हम सोचते हैं कि हमारा इलाका यहाँ तक है, हम वहाँ की पेट्रोलिंग करते हैं, सिमिलरली चाइनीज करते हैं, तो वो क्लैशेस हो जाती हैं। तो एज रिगार्ड्स द क्लैशिंग्स आर कंसर्न, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्लैशेस होने के बाद एक फ्लैग मीटिंग होती है, एक सेट प्रोसीजर है, एक सिस्टमैटिक तरीका है मिलिट्री लेवल पे, और वहाँ पे हम जाकर एक दूसरे की बात सुनते हैं और विड्रॉ कर लेते हैं और स्टेटस को एंटे हो जाता है। परंतु आज का डेट का जो नीडलिंग जो हमने पैटर्न देखा है, स्टार्टिंग विद श्रीला अपना सिक्किम, देन कमिंग टुवर्ड्स नेपाल वाला इम्ब्रोग्लियो, देन यहाँ पे, और अभी ये सब शायद अगला इसका हिस्सा होएगा टुवर्ड्स पाकिस्तान, दैट्स गिलगिट बाल्टिस्तान में, जहां पे चाइना का सीपैक गुजर रहा है। और चाइना क्या चाहता है इस वक्त, जो चाइना की पोजीशन है, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, पर चाइना चाहता है कि इंडिया इस वक्त यूएसए का साथ ना दे, इंडिया इस वक्त ताइवान के फेवर में ना बोले, इंडिया इस वक्त हांगकांग के फेवर में ना बोले, इंडिया इस वक्त अपनी जो जितनी भी इकोनॉमिक रिलेशन है चाइना के, उनको इंडिया ने ऑलरेडी बोल दिया है कि चाइनीज कंपनी की जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, तो इंडिया ऐसी चीजों को ना करे। तो इसलिए वो चाइना इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है। बट इंडिया इस वक्त इतना स्ट्रांग है, मिलिटरीली भी वी आर फेयरली स्ट्रांग, दो हमारा जो डिफेंस बजट है वो उनसे काफी कम है। बट आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए, डिफेंस बजट ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, वहां प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास फोर्सेस तो हैं, पर एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो क्या, वो वहां पे वो लग्जरी उनके पास नहीं है, जो शायद हमारे पास जितनी फोर्सेस हैं हम अपने लगा रहे हैं, प्लस टेरेन कॉन्फ़िगरेशन हमारे फेवर में है। फिर जो हाइट्स हैं, मान लो हमारी एयरफोर्स ने डिप्लॉय करना है, ऑपरेट करना है, या फिर हमारी न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह ने करना है, तो हम लोअर ऑल्टीट्यूड से उनको ज्यादा लोड के साथ उड़ सकते हैं, वेरएज वो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे हैं, वो उतने लोड के साथ नहीं उड़ सकते। तो इस किस्म की कुछ टेक्निकल स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं जो हमारे फेवर में हैं, तो इसलिए हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ यही पता है कि इस वक्त चाइना जो है वो हमारे ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स का यूज कर रहा है, ताकि हम वो चीजें इस वक्त ना करें जो इस वक्त वर्ल्ड में प्रेवलेंट है। चाइना का, अमेरिका का साथ ना दें, ताइवान का उसके साथ दें, फिर हांगकांग में उसके साथ ना बोलें, पर वो ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए इंडिया को भी चाहिए कि अपना जो पोस्चर है वो फिक्स रखें, जैसे डोकलाम में हुआ था, हमने बिल्कुल नहीं छोड़ा उनको, बल्कि अल्टीमेटली चाइना को हटना पड़ा, और शायद यहाँ पे भी यही होगा, और इस किस्म की स्ट्रैटेजी हमें करनी चाहिए। जी सर, तीसरा सवाल ये बताएं कि मानव रहित हथियारों का इस्तेमाल हमें किस तरफ ले जा रहा है, क्या इसका प्रभाव हमारे देश के इमेज पर भी पड़ता है? देखिए, मानव रहित हथियारों का जो इस्तेमाल है ना, दैट इज द लेटेस्ट थिंग। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, एक आदमी की जान की कीमत काफी ज्यादा मानी जा रही है, तो इसलिए अमेरिका ने भी और इवन चाइना ने भी किया होगा, रशिया ने भी किया होगा, पायलटलेस जो व्हीकल्स हैं, दे कुड बी एयरक्राफ्ट, दे कुड बी मिसाइल्स, दे कुड बी सैटेलाइट्स, दे कुड बी एनीथिंग, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और उनको ऑपरेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इसको बात करते हैं। और अभी आपको नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इस किस्म की चीजें जब 5G बनेगी, इस किस्म की चीजें जो आते चली आ रही हैं, तो फ्यूचर में जितनी भी लड़ाइयां होंगी और अगर उसमें कोई हथियार होंगे तो आई कैन शो यू वो मोस्ट ऑफ देम पायलटलेस ही होंगे। जी सर, अगला सवाल ये है कि चाइना ने जो एक कदम उठाया है, क्या इसका सीधा इशारा ये है कि वो भारत से युद्ध करना चाहता है? देखिए, आज की डेट में जो दुनिया के पैराडाइम्स हैं, वॉर तो किसी भी कंट्री के लिए फुलिश है, पर इस वक्त अगर वॉर की कोई बात होएगी तो वो चाइना अमेरिका की हो रही है, और उनके जो फ्लैश पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। और हमारे के लिए जो, जहां तक हमारा सवाल है, अनफॉर्चुनेटली चाइना हमें अपने बराबर तो समझता ही नहीं है। वो कहता है हम तो पाकिस्तान के बराबर हैं, और वो पाकिस्तान को उसने धीरे धीरे अपना पहले सैटेलाइट बनाया, फिर अभी कॉलोनी बना ली है। अभी जब सीपैक, जो पाकिस्तान लोन डिफॉल्टिंग शुरू कर रहा है, चाइना और लोन दे रहा है, पहले वाले तो दिए नहीं जा रहे और दोगे, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? और पाकिस्तान के अंदर जो उनकी डोमेस्टिक जो ओपिनियन है वो भी चाइना के अगेंस्ट होना शुरू हो गया है। सो मच हो कि गिलगिट बाल्टिस्तान वगैरह और बलोचिस्तान में पाकिस्तान को चाइना की प्रोटेक्शन के लिए अपनी आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ रही है।
तो उस सारी सिचुएशन में क्या होएगा कि चाइना जो है, पाकिस्तान जो है वो चाइना की कॉलोनी सी बन जाएगा। और अगर चाइना ने पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट कुछ करना भी होगा ना, या अभी भी, वो पाकिस्तान से करवाएगा, ना कि खुद करेगा। क्योंकि खुद करने पे जो हिमालयाज का जितना टेरेन है वो सब हमारे फेवर में जाता है। हम वो कहते हैं ना कि हिमालयाज ने हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स को संभाल के रखा हुआ है। तो अटैकिंग इंडिया फ्रॉम दैट साइड इज नॉट वेरी प्रूडेंट थिंग। बाकी थोड़ी सी ऑप्शन उसके पास म्यांमार में भी आती है, उधर से भी एक कॉरिडोर आता है। वो पहले बहुत छोटा सा था, अभी शायद उसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं। और इम्प्रूवमेंट सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे करी जा रही है, टू गेट एन एक्सेस टू द इंडियन ओशन। बट देन अगर आप उस लेवल पे आ जाते हो और म्यांमार चाइना की झोली में जैसे पाकिस्तान गया है वैसे ही चला जाता है, तो इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक खतरा तो नहीं मैं बोलूंगा, बट इट्स अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ थिंकिंग। इंडिया मस्ट हैव टू डू दैट। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की चर्चा से रोचक जानकारियां मिली होंगी। हम ऐसे ही ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर ढीमन सर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं करते रहेंगे और आप तक सही और सटीक जानकारियां पहुंचाते रहेंगे।